सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। बच्चों, हम पाठ 12 कंचा पढ़ रहे थे। यह एक कहानी है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कहानी में अपू नाम का जो बच्चा है उसकी कंचों के प्रति क्या है, अत्यधिक रुचि है। लेकिन क्या है कि वह अपने पिता की इकलौती संतान है, तो इस वजह से वह लाड़ प्यार में रहता है, तो उसे हर चीज समय पर मिल जाती है। लेकिन आज पहली बार उसने दुकान पर कंचों को देखा तो वह उसके अंदर समा जाता है, तो कल्पना में खो जाता है कि कंचे इतने बड़े हैं, मैं उनके साथ खेल रहा हूँ, इसलिए उसे स्कूल पहुंचने में देरी हो जाती है और आज उसे कक्षा में सबसे पीछे वाले बेंच पर बैठना पड़ा। तो बच्चों, चलो अपनी कहानी प्रारंभ करते हैं। लेकिन उसका ध्यान क्या था? सिर्फ कंचों में था और कक्षा में उसका ध्यान नहीं था। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था कि जैसे ही उसने मास्टर जी की तरफ ध्यान दिया और हड़बड़ी में यानी जल्दबाजी में पुस्तक खोलकर बेंच पर रख ली और उसने उस समय मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का सबक यानी पाठ पढ़ा रहे थे। रेलगाड़ी रेलगाड़ी पृष्ठ 37। घर पर उसने यह पाठ पढ़ लिया है कि वह कहता है कि रेलगाड़ी रेलगाड़ी है। पेज नंबर पृष्ठ यानी पेज नंबर 37 पर है और उसने यह पाठ घर पर पढ़ लिया है। मास्टर जी बीच बीच में बेत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे कि मास्टर जी हैं बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बेत से यानी जो उसके हाथ में लकड़ी है उससे बेंच को ठोकते यानी उसको लकड़ी से मेज को बजाते रहते थे ताकि बच्चों का ध्यान कक्षा में रहे। बच्चों, तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। कि ये कहानी बहुत पुरानी है। उस समय में जब बिजली की रेलें नहीं थी, कोयले की भी रेलें नहीं थी, भाप की इंजन होते थे, भाप बनती थी, ऊष्मा बनती थी, उससे इंजन चलता था, इसलिए उसे भाप गाड़ी भी कहा जाता है। उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि इसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे से भी कि अध्यापक उनको समझाते हैं कि भाप होती क्या है, कि पानी जब हमने उबलना रख दिया है तो उससे जो पानी से जो गर्म भापें निकलती है, गर्म जो वाष्प निकलती है, उसे भाप कहते हैं। अपू ने भी सोचा रेलगाड़ी उसने देखी है, छुप छुप यही रेलगाड़ी है। वह भाप की गाड़ी का मतलब तो वह समझ नहीं पाता कि उसने रेल तो देखी है, रेलगाड़ी को तो देखा है, लेकिन रेलगाड़ी कैसे चलती है? छुप छुप चलती है। लेकिन वह भाप की गाड़ी का इंजन, भाप की गाड़ी का मतलब नहीं समझ पा रहा है। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के एक हर हिस्से के बारे में समझा रहे थे कि अपू को लगता है कि मास्टर जी की आवाज क्या हो गई, कम ऊंची है, आवाज कम आ रही है, बल्कि मास्टर जी रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पीपा है। कि रेलगाड़ी में जो है क्या है, एक स्थान पर बॉयलर लगा होता है, एक लोहे का पीपा लगा होता है, उसमें पानी डाला जाता है, उससे भाप बनती है जिससे गाड़ी चलती है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार, उसमें हरी लकीर, सफेद गोल कंचे। लेकिन अपू का ध्यान फिर से जार की तरफ, कंचों के जार की तरफ चला जाता है कि वह कहता है कि कांच का एक बड़ा जार है, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे हैं। कि उसमें कैसे कंचे हैं? हरी लकीर वाले हैं, सफेद और गोल हैं, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। कि वह मानता है कि जॉर्ज को सबसे अच्छा खेलना आता है, वह उसको रिश्वत देगा, कुछ कंचे दे देगा और उसके साथ खेलेगा। वह कितना अच्छा खेलता है, जॉर्ज को बहुत ही अच्छा लगेगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में है कि वह क्या था, कंचों की जार की तरफ था, कंचों का जो भरा हुआ जार था उसकी तरफ था उसका ध्यान। तभी उस बीच में एक चौक का टुकड़ा उसके मुंह पर आ गिरा। जैसे ही उसे अनुभव हुआ कि इसके चेहरे पर कुछ लगा है तो वह चुपचाप खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में आ गए। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। कि वह अध्यापक उससे पूछता है कि तुम उधर क्या कर रहे हो, लेकिन उसका दम घुट रहा था। बोल। वह खामोश खड़ा। क्या नहीं बोलेगा? वे अपू के पास पहुंची। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई कि अध्यापक से बार बार पूछते हैं कि तुम
क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हारा ध्यान कक्षा में है? तो अध्यापक सभी को छोड़कर उसकी बेंच की तरफ चले जाते हैं। सभी कक्षा के छात्र डर जाते हैं। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था कि वह उससे प्रश्न पूछता है कि कक्षा में मैं अब किसके बारे में बता रहा था। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा समझ गई कि उसके मन में और कुछ है, कि कर्मठ यानी कर्मशील, जो काम करने में लगा रहता, अपने काम में तत्पर रहता है। मास्टर जी उसकी बात को उस लड़के के चेहरे को देखकर समझ गए कि यह इसके मन में और कुछ चल रहा है। शायद उसने पाठ पर ध्यान भी दिया हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है कि अध्यापक सोचता है अगर उसका ध्यान पाठ में ही था तो उसे उत्तर अवश्य पता है। उसके चेहरे से लगता है कि उसे उत्तर पता है, हमें उससे उत्तर ही प्राप्त करना है और यही मेरी सफलता है। हाँ हाँ बता, डरना मत। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था कि अध्यापक उसे क्या करते हैं, मोटिवेट करते, प्रेरणा देते हैं कि हाँ हाँ तुम दे सकते हो, इसका जवाब दे सकते हो। हाँ हाँ, वह कांपते हुए बोला कंचा। कंचा? वे शक पका गई कि गुस्से में आ गई कि अध्यापक तो रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे और वह कंचे के बारे में बता रहे हैं। कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप। स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। चिंगारियां सुलग रही थी यानी बहुत अत्यधिक गुस्सा कर रहे थे। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ गया। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांककर देखा, फिर सम्मिलित हंसी कि वहां पर इतना शोर था कि दूसरी कक्षा के टीचर भी वहां पर आकर देखने लगी कि वहां कक्षा में क्या चल रहा है। लेकिन जब अप्पू को बेंच पर खड़ा देखा पाया तो दोनों हंस दिए। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका। सुबकता रहा कि वह रोना नहीं चाहता था, वह अपने दुख को किसी को नहीं दिखाना चाहता था, लेकिन वह क्या अपने दुख को रोक नहीं सका। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे थे। रामन मल्लिका सब कि वह रोता रहा तो उसका दुख और बढ़ गया। लेकिन कक्षा के सभी छात्र, रामन मल्लिका और सभी छात्र क्या थे, उसका मजाक कर रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आए, जॉर्ज के आने पर वह कंचे खरीदेगा। कि वह फिर से ध्यान उसका कंचों की तरफ चला जाता है और वह कहता है कि ठीक है, जब जॉर्ज ठीक होकर स्कूल में आ जाएगा तो मैं जॉर्ज के साथ मिलकर कंचे खरीदूंगा। इनमें से किसी को वह खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे, इतना खूबसूरत कंचा है कि वह इनमें से किसी को नहीं बुलाएगा और ये उन्हें देखकर ललचाएंगे, इनका मन ललचाएगा कि हम उनको छुएं या उनके साथ खेलें। लेकिन हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे बड़े आंवले जैसे, कि तभी उसे याद आता है कि कंचे कैसे हैं, हरी लकीर वाले हैं, सफेद हैं और उसे ऐसे लगते हैं जैसे बड़े आंवले जैसे हों। तब शक हुआ, कंचा मिले कैसे, क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो उसके मन में शक होता है कि अगर वह जॉर्ज को बिना लिए ही कंचे खरीदने जाता है तो क्या दुकान वाला उसे कंचे खरीदने देगा? किसी को शक तो हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने इस घंटे का सबक समाप्त किया। कि मास्टर जी अपनी कक्षा को समाप्त करते हुए कहते हैं किसी को शक हो तो, शक यानी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई शक नहीं, कि कोई जवाब नहीं देता तो अध्यापक उनसे पूछते हैं क्या किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे? कि वह फिर भी कंचों के बारे में सोच रहा था। यह सोच रहा था अगर वह जॉर्ज को ले जाकर कंचे खरीदता है तो क्या दुकानदार कंचे देगा? अगर खरीदने भी पड़ जाए तो कितने पैसे लगेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और सवाल का जवाब मिला। कि रामन ने अध्यापक से सवाल पूछा तो अध्यापक ने उसे सवाल का जवाब दिया। अम्मिनी ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। तो इसी बीच मास्टर जी ने अप्पू से पूछा कि क्या सोच रहे हो? पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है। कि अध्यापक उसके चेहरे के हाव भाव से समझ जाते हैं कि उसके मन में कुछ चल रहा है, उसे कुछ डाउट है, लेकिन वह पूछ नहीं रहा है।
अगर तुम्हें कोई भी शंका है तो तुम पूछ लो। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? कि वह मन में फिर भी यही सोच रहा है कि कितने पैसे लगेंगे कंचा खरीदने के लिए, और वह क्या 5 पैसे में लेगा या 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे कि उसके मुंह से निकल जाता है एकदम से पैसे। क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। अध्यापक पूछते हैं कि तुम्हें पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए और कितने चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए कि उसके सामने से अब बिल्कुल वो कंचे हैं दूर चले गए। वह कल्पना से बाहर आ गया। क्या रेलगाड़ी के लिए? उसने सिर हिलाया। बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा? कि अब वो कहता है कि उसे पैसे रेलगाड़ी के लिए चाहिए, लेकिन वह कहता है कि रेलगाड़ी के लिए क्या करोगे? रेलगाड़ी खरीद कर वह खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा। रेलगाड़ी नहीं, कंचा। चपरासी एक नोट लाया, लेकिन वह सोचता है कि उसे तो कंचे खरीदने हैं, रेलगाड़ी नहीं खरीदनी है। तभी बीच में चपरासी आता है, एक नोटिस लाता है। नोटिस यानी सूचना देने के लिए आता है। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें। कि मास्टर जी ने क्लास में अनाउंस किया कि जो भी बच्चे फीस लेकर आए हैं उसे ऑफिस में जाकर जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर से में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया कि राजन बच्चों की तरह शरारत करता है, उसके पैर में चिकोटी काट लेता है। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया था। उसके पिता ने 1.5 रुपया उसे फीस जमा करने के लिए दिया था। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का। तभी उसकी जेब से क्या निकलता है? 1 रुपए का नोट निकलता है और 50 पैसे का सिक्का निकलता है। वह बेंच से उतरा। किधर? मास्टर जी ने पूछा। मास्टर जी ने उससे पूछा कि किधर जा रहे हो? उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे कि ऐसे लगा कि जैसे वह बहुत ही खुश है। फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन दी बेंच, कि अध्यापक ने कहा फीस आपको नहीं देनी, आप तो ऑन द बेंच, बेंच पर खड़े हो जाओ। वह बेंच पर चढ़कर रोने लगा। क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा? ध्यान दूंगा। कि उसने अध्यापक ने पूछा कि आगे आने वाले समय में कक्षा में ध्यान दोगे? तो उसने कहा ध्यान दूंगा। वह दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी। बच्चों एक एक करके आओ, कलर्क बाबू बता रहे हैं। कि वह कहता है कि बच्चों एक एक करके तुम यहाँ पर आओ और क्लर्क बाबू बता रहे हैं। क्लर्क को हिंदी में क्या कहते हैं? लिपिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिक। पहले मैं आया हूँ। मैं ही आया हूँ। मेरे बाकी पैसे। इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा था। कि जब सब उसे पैसे देने फीस दे रहे थे तब उनमें से सभी ये कह रहे थे मैं पहले आया हूँ। कोई बाकी पैसे के बारे में पूछ रहा था। इस शोर से दूर अप्पू दूर खड़ा था। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े से लड़के ही बचे हैं। कि अब थोड़े से ही बच्चे हैं। वह सोच रहा था जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना, शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। कि वह फिर से कंचों की तरफ सोचने लगा कि इनमें से मैं कितने पैसे उन्हें दे सकता हूँ, कितने पैसे इसमें लगेंगे? 5 पैसे लगेंगे या 10 पैसे लगेंगे? हरी लकीर वाले गोल सफेद कंचे। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला मानो नींद से जागकर चल रहा हो। क्या सब फीस जमा कर चुके हैं? कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वह नहीं उठा। कि कक्षा को छोड़ने से पहले मास्टर जी ने सबसे पूछा कि क्या सभी फीस जमा कर चुके हैं? तो तब उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो बच्चों इस भाग में हमने देखा कि किस प्रकार कंचे अप्पू के मन की कल्पना में बिल्कुल समा जाते हैं और उसका सारा ध्यान सिर्फ कंचों पर ही है। कक्षा में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आसपास किस प्रकार का शोर है, उसे उसकी कोई भी फिक्र नहीं है। उसका सिर्फ सारा ध्यान कंचों की तरफ है। तो बच्चों आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।